वहाँ करक चतुर्थ का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से तब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थ का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हे भाग्य से आप यहाँ आ गई, हमारे भाग से यहाँ आ गई, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। चंद्रावती ने कहा कि शुभंग, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्दशी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसका अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारे पति को मृत्यु प्राप्त हो गया। तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अभी ना भोगी क्या फिर अभी ना। द्रौपदी इंद्राणी के करवा सुनकर वीरवती ने ध्यान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्दशी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्या पुत्र तथा आयु को प्राप्त हो गया। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करें। सूतजी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख जाता रहा। वाह! अब क्या करें दूसरी